राजेंद्र गोस्वामी हजारी टाइम्स में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं आज की क्या खबरों की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान से करते हैं। राजस्थान में जिस तरह से सीएम के बतौर भजनलाल विश्वकर्मा का आज ऐलान हुआ, इससे कहीं ना कहीं सभी को चौंका दिया। कहीं ना कहीं भाजपा की जो रणनीति है, जिस तरह से अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव का नाम का ऐलान हुआ था। सर कोई सोचने पर मजबूर हो गया था कि ये कौन है, क्या है, और भाजपा ने क्या कर दिया। एक समय के लिए तो लोग सोचने पर मजबूर हो गए थे, और कहीं ना कहीं जिस तरह से आज जो बड़ा फैसला राजस्थान में हुआ, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाए थे कि भजनलाल शर्मा होंगे राजस्थान के सीएम। बतौर नए सीएम राजस्थान के भजनलाल शर्मा होंगे। और जिस तरह से भाजपा ने जब इनके नाम का ऐलान किया था तो ये भी पीछे पंक्ति में बैठे थे, और इनके नाम के ऐलान होते ही लोग इस तरह अचरज में पड़ गए। और भाजपा का जो काम है, भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व का काम है, सभी को अचरज में डालना और चौंका देने वाले फैसले देना, इसके लिए कहीं ना कहीं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व मशहूर है अपने आप में, और देश को भी चौंका देने वाले फैसले दिए हैं। अब देखना है फिलहाल इनके फैसलों से 2024 में क्या अंतर आता है। पर भाजपा ने जो भी फैसले सुनाए हैं, इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण, इसमें कहीं ना कहीं वो कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 का जो चुनाव है, इसमें वोट बैंक को साधा गया है। तो अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के नाम के ऐलान के साथ ही कहीं ना कहीं यादव वोट बैंक को साधा गया है। तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमाओं से लगा हुआ है, इसका प्रभाव लिहाजा सी बात है उत्तर प्रदेश पर भी पड़ेगा, बिहार पर भी पड़ेगा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जो चक्रव्यूह, जो ताना बाना बुना जा रहा है, उसको लेकर एक कह सकते हैं कि भाजपा पूरी तरह से तैयार है 2024 के लिए, और पूरी है। और 2024 की केवल डुगडुगी बजने का इंतजार है भाजपा को। फिलहाल खबर बढ़ा देखने जाते। तथापि के दौर में लोगों की जीवन शैली दिन पर दिन बदलाव देखा जा रहा है। एक और जहां सही खान पान नहीं है, वहीं दूसरी ओर बढ़ता तनाव, उच्च रक्तचाप मधुमेह के प्रमुख कारणों में से एक है। गैर संचारी रोगों के नोडल अधिकारी डॉक्टर अवधेश यादव ने बताया कि जनपद में उक्त रक्तचाप का प्रसार लगभग 17% है, यानी कुल वयस्क आबादी में 17% लोग उच्च रक्तचाप की समस्या से जूझ रहे हैं। उक्त रक्तचाप एक साइलेंट किलर है, इसके लक्षण देर में उभर कर आते हैं, लेकिन इसकी वजह से लकवा, दिल का दौरा, रक्त वाहिनियों के कठोर होने जैसे गंभीर रोग हो सकते हैं। मधुमेह से नसों में सुन्नपन, आंखों के पर्दे में खराबी एवं हृदयघात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आज हमने आपको मधुमेह की बीमारी का विशेषज्ञों के द्वारा बताया, जो उन्होंने बताया, इससे खुद आप अंदाजा लगाइए कितनी घातक है। इसलिए एहतियात बरतिए, अपनी जिंदगी को बेहतर ढंग से जिए और तनाव और डिप्रेशन से दूर रहिए। मेले का हुआ आयोजन। जिला सेवा आयोजन कार्यालय परिसर गोविंद सागर में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। जिला रोजगार सहायक अधिकारी द्वारा मेले में आए हुए बेरोजगार अभ्यर्थियों को प्रतिभा कर कंपनियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान कर उनकी अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुसार कंपनियों में साक्षात्कार देते हुए प्रोत्साहित किया गया। रोजगार मेले में कुल 2 कंपनियों द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 42 प्रतिभागियों में से 31 प्रतिभागियों का चयन एवं KS मारुति इंटरप्राइजेज द्वारा 47 प्रतिभागियों में से 33 प्रतिभागियों का चयन किया गया। पेंशनर्स दिवस का आयोजन 17 दिसंबर को वरिष्ठ कोषाधिकारी ने अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एवं वरिष्ठ कोषाधिकारी के समन्वय में दिनांक 17/12/2023 को प्रातः 11 बजे से कलेक्टर सभागार में पेंशनर्स दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समस्त कार्याध्यक्ष एवं पेंशन संगठन के पदाधिकारी प्रतिभाग करेंगे। श्रम आयुक्त संजय कुमार ने अवगत कराया कि श्रम कार्ड धारकों को दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांग होने पर दावेदारों को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा मदद की राशि दी जाएगी। दावेदारों को उसकी दशा के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी। बताया कि इस श्रम के कार्ड धारकों को दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में 2 लाख रुपए की धनराशि मृतक के आश्रित को दिलाई जाएगी। वहीं दुर्घटना में दोनों आंख, हाथ, पैर दिव्यांग होने पर भारत सरकार की ओर से 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। भाषा और साहित्य में प्रश्न पत्र लेखन पर ऑनलाइन मोड में आयोजन। जैन राष्ट्रीय परीक्षण सेवा भारतीय भाषा संस्थान मैसूर द्वारा NIP 2020 के सफलता पूर्वक 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 28 अगस्त से 11 सितंबर 2023 तक हिंदी भाषा और साहित्य में प्रश्न पत्र लेखन पर ऑनलाइन मोड में आयोजित 15 वर्षीय राष्ट्रीय मैराथन में प्रथम स्थान प्राप्त कर जनपद को गौरवान्वित किया।
प्रथम स्थान प्राप्त कर शोधार्थी रोहित जैन का राष्ट्रीय स्तर पर स्मृति चिन्ह, नगद पुरस्कार, प्रमाण पत्र। शिकायतकर्ता ने पुलिस अधीक्षक को भेजा शिकायती पत्र। समीना पत्नी इमरान ने पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र भेजा है। पत्र में समीना ने बताया कि बीती 8 दिसंबर को शाम करीब 7 बजे उसका 10 वर्षीय पुत्र नुमान घर के बाहर खेल रहा था। इसी बीच से पड़ोस में रहने वाला एक युवक आया और उसके पुत्र से वाद विवाद हो गई, मारपीट करने लगा। शोरगुल सुनकर वह मौके पर पहुंची और युवक के घर जाकर उलाहना दिया तो युवक के परिजनों ने उसके साथ गाली गलौज कर दी। आरोप है कि उक्त लोगों द्वारा उसके साथ अभद्रता करते हुए मारपीट कर दी गई। किसी प्रकार से वह वहां से भाग निकली। आगे बताया कि जब मामले की जानकारी उक्त बड़े भाई को हुई, उक्त लोगों ने फिर उलाहना दिया तो उक्त लोगों ने उसके भाई के साथ मारपीट कर दी। आरोप है कि उक्त लोगों द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक सिविल लाइन पुलिस चौकी को सूचना दी गई। सूचना पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके चलते दबंगों के हौसले बुलंद हो गए हैं। पीड़ित परिवार समेत जानमाल का खतरा बताते हुए पुलिस अधीक्षक से मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर। ललितपुर यातायात व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए अब ट्रैफिक विभाग तेजी से कार्य कर रहा है। तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए यातायात प्रभारी उप निरीक्षक आलोक कुमार तिवारी शहर में लगातार पैदल भ्रमण करते हुए दुकानदारों से सामान को सड़क किनारे रखकर अतिक्रमण न करने का आह्वान करते हुए नजर आए। वहीं वाहन चालकों से भी यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की जा रही है। एएसआई आलोक तिवारी का कहना है कि यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए अस्थायी अतिक्रमण को किसी दशा में बर्दाश्त नहीं। जन समस्याओं को जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति किया गया जागरूक। अतिक्रमण और योजनाओं के लाभ की कहानी लाभार्थियों की जुबानी जानने के उद्देश्य से आज जखौरा विकास खंड के ग्राम बीघाखेत के विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन जिला अधिकारी अक्षय त्रिपाठी की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारी गणों ने मां सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद भारत सरकार द्वारा भेजी गई एलईडी वैन के माध्यम से उपस्थित लोगों को प्रधानमंत्री का उद्बोधन दिखाया। क्षेत्र अंतर्गत मोटरसाइकिल अज्ञात चोरों द्वारा चोरी के संबंध में क्षेत्राधिकारी कुलदीप कुमार ने बताया के आसपास 4 से 5 बजे के मध्य में 2 बाइक चोरी की घटना हुई थी। इसमें एक बाइक अपाचे थी, एक बाइक बजाज पल्सर थी। इसमें कोई पुलिस की चीता बाइक नहीं थी। ये दोनों ही बाइक जो है व्यक्तिगत बाइकें हैं अपनी। इनके संबंध में मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जाए। दिसंबर में तारीख है जब 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता अब कोलकाता से बदलकर दिल्ली कर दी गई थी। इसकी घोषणा खुद ब्रिटेन के राजा जॉर्ज वी ने की थी। दरअसल ये पहला मौका था जब ब्रिटेन के राजा भारत आए। अरस्तु के अनुसार एक निश्चित बिंदु के बाद धन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। किसी इंसान का स्वभाव ही उसे विश्वसनीय और लोकप्रिय बनाता है, ना कि उसकी संपत्ति। फिलहाल यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, बेहतरीन से ख्याल रखेगा। जय हिंद।